हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए। अगर अच्छे नहीं हो तो इसको देखने के बाद में शायद अच्छे हो सकते हो। दोस्तों, सीयूटी पीजी 2024 एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है, आपको पता ही है। आपका रिस्पांस की आ चुका है, फाइनल आंसर की आने वाली है। बहुत सारे बच्चे परेशान है, सर सीयूटी पीजी एमकॉम में कितना नंबर आएगा कि मेरा एडमिशन हो जाए। बहुत सारे बच्चों ने बहुत मैसेज किया, इसलिए प्रॉपर मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया हूं कि आपका इतना नंबर आएगा तो आपका एडमिशन आराम से बीएचयू में हो जाएगा। तो भैया, अगर आपने सीयूटी पीजी का एग्जाम दिया है, आपको एमकॉम में एडमिशन चाहिए। कहां चाहिए? एमकॉम में एडमिशन चाहिए, और आपको टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहिए, जैसे कि डीयू और बीएचयू, क्योंकि एमकॉम के अंदर दो ही टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं, डीयू एंड बीएचयू। तो अगर आपको यहाँ पे एडमिशन चाहिए तो कितना नंबर आपका मिनिमम आएगा कि आपका एडमिशन हो जाए। सबसे पहले इस बात को समझो कि पिछली बार जो एग्जाम हुआ था वो 400 मार्क्स का पेपर हुआ था और 210 नंबर मैक्सिमम हाईएस्ट गया था। इस बार पेपर में 75 क्वेश्चन आए थे, तो 300 मार्क्स का पेपर हुआ है। तो आपको 300 मैक्सिमम मार्क्स में से कितना नंबर लेके आना होगा कि आपका एडमिशन भैया हो जाए। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल से, ईडब्ल्यूएस से, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, या फिर अगर आप बीएचयू के एक्स स्टूडेंट हो, यानी कि बीएचयू से बीकॉम किए हो, तो भैया तो आपको कितना नंबर लेके आना पड़ेगा। बीएचयू से बीकॉम नहीं किए हो तो आपको कितना नंबर लेके आना पड़ेगा। आप कहोगे सर बीएचयू से बीकॉम किए, उससे क्या मतलब है। जो बच्चे बीएचयू के एक्स स्टूडेंट होते हैं, यानी कि उनको अलग से बीएचयू का कोटा मिलता है, ठीक है, बाकी रिजर्वेशन की तरह, ठीक है। उनके ये 10 से 15% की सीट क्या होती है, रिजर्व होती है, और उनके कम मार्क्स पे एडमिशन हो जाते हैं, ठीक है। तो चलो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बताते हैं कि आपको कितना नंबर चाहिए एक सेफ स्कोर बीएचयू के अंदर या फिर डीयू के अंदर एमकॉम की एक सीट कंफर्म करने के लिए अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। अगर आप लोग नॉन बीएचयू स्टूडेंट हो, यानी कि आपने बीएचयू से कोई भी कोर्स नहीं किया है, आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किए हो, बीकॉम हो या फिर कोई और कोर्स हो, ठीक है, एंड आपको बीएचयू के एमकॉम में ही एडमिशन चाहिए या फिर डीयू के एमकॉम में एडमिशन चाहिए, ठीक है। ये डीयू के भी एप्लीकेबल है एंड बीएचयू के भी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हो तो आपका मैक्सिमम अगर 160 से ऊपर है, यानी कि अगर आपका नंबर 160 से ऊपर आ रहा है, तो ये मान के चलो कि आपका एडमिशन कंफर्म्ड है कि हो जाएगा आराम से। कहां पे? डीयू के अंदर एंड बीएचयू के अंदर, ठीक है। एंड दोस्तों मिनिमम कितना? मिनिमम 140, यानी कि अगर 140 से नीचे है तो आपको दिक्कत आएगी। अब दोस्तों बीएचयू एंड डीयू के अंदर बहुत सारे कैंपस होते हैं, यानी कि अगर किसी को बीएचयू में एडमिशन चाहिए तो बीएचयू में एमकॉम 3 जगह पे है। डीएमसी यानी कि मेन कैंपस, एएमपीजी जो कि गर्ल्स का है, और डीएवी जो कि बॉयज और गर्ल्स दोनों का ही है। यानी कि बीएचयू के टोटल 5 कैंपस हैं, बट 3 कैंपस के अंदर एमकॉम है। तो भैया अगर आपका 160 नंबर से ऊपर आता है, 160 से ऊपर किसी भी कैटेगरी से हो, तो आपका एडमिशन बीएचयू के मेन कैंपस में यानी कि डीएमसी में हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम कितना? किसी बच्चे ने कहा था सर मिनिमम मार्क्स बताइए, तो मिनिमम 140 से अगर आपका ऊपर है, ठीक है, तो आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका 145 से लेकर 150 नंबर के बीच में होना चाहिए, तो आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। दोस्तों ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है और कट ऑफ बहुत ज्यादा नीचे नहीं आती है, क्योंकि सीट उतनी ज्यादा नहीं होती है यूनिवर्सिटीज में एमकॉम की, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी से हो तो यहाँ पे ध्यान दो कि आपका 130 मिनिमम एंड मैक्सिमम 140, यानी कि अगर 140 से ऊपर है तो आप सेफ जोन में हो, अगर नीचे भी है तो 130 के ऊपर आपका एडमिशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं मेन कैंपस या फिर अफिलिएटेड कॉलेज के अंदर, ठीक है। फिर दोस्तों एससी के लिए 120 110 का डिफरेंस यहाँ पे है, यानी कि मैक्सिमम आपका 110 नंबर होना चाहिए और मिनिमम 110 के ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है। एसटी के लिए 90 और 100 का यहाँ पे मार्क्स है, ठीक है। तो ये है आपका भैया मार्क्स। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन बीएचयू के बच्चों के ये है सेफ जोन कि आराम से एडमिशन आपका हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगर आप लोग बीएचयू के स्टूडेंट हो, कितना हो? बीएचयू के स्टूडेंट हो, ठीक, तो यहां पे देखो दोस्तों आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, 140 150, यानी कि 150 के ऊपर आपका आएगा तो आराम से बीएचयू के मेन कैंपस में हो जाएगा, और डीयू में भी दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 140 से 150, ओबीसी में 120 से 130, एससी में 110 से 100, 100 से 90। ये है बीएचयू स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप बीएचयू से बिलोंग करते हो, बीएचयू से आपने बीकॉम किया है, एमकॉम में चाहिए, तो ये आपका सेफ जोन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपके पास में एक अलग सा ब्रह्मास्त्र है, यानी कि बीएचयू का कोटा, ठीक है। एंड ये नॉन बीएचयू के दोस्तों हैं, ठीक है। तो जितने भी आपके डाउट्स होंगे दोस्तों वो क्लियर हो चुके होंगे। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसे ही वीडियोस के लिए एंड एडमिशन की पूरी गाइडेंस के लिए जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दो। कोई भी अपडेट आपसे मिस होने नहीं देंगे, आपके पूरे एडमिशन तक आपका साथ देंगे दोस्तों, एंड एडमिशन के बाद भी आपसे जुड़े रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।